जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक महात्म का 16वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक महात्म का 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस महापुरुष से छूटकर कहाँ गया था। तब नारद जी ने कहा, उसने छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुम्भ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार करने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसने आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सुर राहु को किया। तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिव जी से सारा वृतांत कह सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उनके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अतः वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है। अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा कि जलंधर आपका अंशी है। वह लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया कि घर में रहता हूँ। हे सूर्यवर विष्णु, आप ये क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारे जाने के स्थान को जानिए। जब शिवजी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेरकर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी थी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू कर दिए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और सैनिकों आदि का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने भयंकर रूपों से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह का विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में छुपा लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य जी के गायब हो जाने पर दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगढ़ों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीरगढ़ों, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गढ़ों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करने लगे। कार्तिक मास का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे का वृत्तांत हम 17वें अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद भक्तों।